कोई भी सफर आसान नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां, शोहर की बीमारी, वक्त की कमी, सब कुछ साथ होता है। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करूं। घर बैठे ना दुकान थी ना ज्यादा पैसा था, बस हिम्मत थी और सीखने का जज्बा था। ऐसा ऐसा कदम बढ़ाए, गलतियां भी बहुत सारी हुई लेकिन हार नहीं मानी। आज ये एक अच्छा सा सफर शुरू हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा सफर बहुत अच्छा तक जाएगा। हर औरत घर बैठे बिजनेस कर सकती है। ये सिर्फ मेरा सफर नहीं है, ये आपका भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने किचन का मेकओवर किया था, और उसके बाद फिर जब दिन का टाइम हुआ तो फिर मैंने तवा चिकन बनाया। और तवा चिकन मुझे भी बहुत पसंद है, ज़ईद को भी पसंद है। हम लोगों ने चिकन घर से ही मैरिनेट करके शॉपर में डाल के लेके आए थे, और फिर मैंने दिन को जो है ना चिकन तवा बनाया था। चिकन तवा बहुत मज़े का बनता है और इसमें जो है ना सिंपल से मसाले डलते हैं। कोई मैं इतने ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालते। मैं रूटीन के घर के जो सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी और सुर्ख मिर्ची तो नहीं डालती हूँ, दड़ा मिर्च डालती हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेती हूँ, और दही डाल के इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। जब अच्छी तरह ये हो जाता है तो फिर जो है ना इसको तवे पे डाल के पहले इसका कलर लेके आती हूँ। अच्छा सा कलर जब आ जाता है, जो मसाला हम लोगों ने इसको लगाया था ना वो मैं एक साइड पे इसमें से निकाल के रख देती हूँ, जो दही में जितने मसाले होते हैं। फिर मैं ये होता है कि जब ये अच्छा सा कलर आ जाता है फिर मैं तवे को साफ करती हूँ दोबारा। फिर ये चिकन ऊपर रख के तो ऊपर सारे ये वाले मसाले डाल देती हूँ। लेकिन ये कि मेरा तवा बड़ा बेकार है, नॉन स्टिक तवा था लेकिन बहुत जल्दी खराब हो गया। जल्दी तो खैर खराब नहीं हुआ, मेरी शादी का 6 साल हो गए, लेकिन ये कब ये बहुत अजीब सा हो गया। लेकिन ये कि अब इसको मैं किसी दिन पिंडी लेके आऊंगी और इसको साफ करूंगी। वहां मुझसे ये साफ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे सिलेंडर है और यहाँ पे मैं गैस के ऊपर तवा रख के जरा साफ करती होती हूँ। तो लेकिन हर दफा कहती हूँ लेके जाऊंगी, फिर भूल जाती हूँ। इतनी चीजें होती हैं कि फिर बंदा भूल ही जाता है कि तवा अब कैसे उठा के लेके जाए। लेकिन ये कि मेरा तवा चिकन बहुत मजेदार और यमी सा मेरा तवा चिकन तैयार हो गया था, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खाए थे। जब हम बहुत कम दिन के लिए गए थे, हम 2 दिन के लिए गए थे। एक दिन तो चलो हम पहुंचे थे, दूसरे दिन फिर मैंने जो है ना किचन का मेकओवर किया और साथ तवा चिकन भी बनाया, और फिर मतलब ये दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया। बाकी मैं सफाइयां कर ही नहीं सकी घर की, क्योंकि मैंने जो है ना किचन पे बहुत टाइम लगा लिया था। फिर कमरे वगैरह साफ नहीं किए थे, और दूसरे दिन हमने जाना भी था और मुझे बहुत टेंशन थी कि मैंने कमरों की बिल्कुल भी सफाई नहीं की, और मैं ऐसे ही निकल के चली जाऊंगी तो ऐसे निकल के नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं बहुत सुबह सुबह उठी थी और जो है ना घर के सारे काम किए थे, ताकि जो है ना हम लोग जाने से पहले हमारा घर जो है ना वो साफ हो जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी जाऊं तो घर साफ सुथरा हो जाए। नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, क्योंकि हम लोगों ने 11 बजे निकलना था और मेरी कोशिश यही थी कि 11 से पहले पहले मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग निकले तो मेरा घर साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो टॉपिक ये है, बिजनेस के हवाले से मैं बात करूंगी कि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घर बैठे बिजनेस करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम अपने हाथों से कमाएं, और जो अपने हाथ की कमाई होती है उसका तो मजा ही और होता है। तो कुछ ऐसे सफर मैंने भी शुरू किया, लेकिन ये कि कुछ गलतियां मैंने की, कुछ ऐसे मतलब जो है ना वो गलतियां मैं आप लोग से शेयर कर लूं कि मैंने बहुत जल्दी जो है ना एक चीज जो थी वो अनकम्प्लीट थी और उसका ऐलान मैंने जल्दी कर दिया। जैसे कि मतलब बहुत जल्दी मैंने ब्रांड लॉन्च कर लिया, हालांकि ब्रांड लॉन्च अभी नहीं करना चाहिए था, पहले मेरी मुकम्मल तैयारी नहीं हुई थी। तो आप जब भी जो बिजनेस भी शुरू करें तो आप कोशिश करें कि जब तक आपकी फुल तैयारी नहीं होती। अच्छा, मेरे जहन में ये बात थी कि मैं हो जाएगा, मतलब मेरे जहन में ये थी। ये जो गलतियां हुई है ना ये मुझसे इस वजह ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हुई है कि मैंने कहा कि मैं कर लूंगी, मुझे लड़की भी आसानी से मिल जाएगी स्टिचिंग के लिए, और ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको जरूरत होती है
होती है, जिनको नीड होती है कि जो है ना हम लोग ऐसे काम करें। लेकिन ये है कि ये सर्चिंग मुझे पहले करनी थी। और कुछ जो क्रोशिया वर्क था, आपने देखा होगा कि मेरे ब्रांड पे अभी तक क्रोशिया वर्क नहीं आया, हालांकि क्रोशिया वर्क बैग पे चल रहा है। मतलब एक लड़की है जो मुझे क्रोशिया का काम कर रही है, वो उससे मैं रनर क्रोशिया की बनवा रही हूँ। लेकिन ये कि ये काम भी मुझे पहले करना चाहिए था। मुझे चीजें जो थी ना, हाफ चीजें पहले तैयार करनी थी, उसके बाद ब्रांड लॉन्च करना था। मैंने ये सब कुछ पहले कर लिया और मेरे ज़हन में ये था कि मैं साथ साथ कर लूंगी। मैं कर भी लेती अगर बहुत से मुझ पे मुश्किलात ना आती, जैसे कि ज़हीद एकदम बीमार हो गए, मैं बीमार हो गई, हमारा जो काम था वो बीच में दरमियान में रह गया और मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ें, ये वो गलतियां जो मैंने की हैं, तो आप में से जो भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो ये गलतियां कभी भी ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कोई काम भी जो है ना करना मुश्किल नहीं होता है, उसका कदम उठाना मुश्किल होता है। कदम पे हम लोग बहुत डर रहे होते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होना होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी, आप इतनी अमाउंट लगाए जिसका नुकसान आप आसानी से बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि जो बिजनेस होता है ये चल भी सकता है और नाकाम भी हो सकता है। ये एक रिस्क होता है जो हमने लेना होता है, और जो लोग रिस्क लेते हैं वो नाकाम कभी भी नहीं होते। अगर हम एक दफा नुकसान करेंगे तो क्या होता है दूसरी दफा हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाए। इसलिए इसका जो फैसला करना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे जहन में एक डर होता है कि कहीं ये ना हो कि हमारा पैसा जो है वो हमसे जाया चला जाए। हालांकि जो बिजनेस है ये तिजारत है, और तिजारत में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है क्योंकि हमारे जो पैगंबर थे तिजारत करते थे, और इसीलिए तिजारत में बहुत बरकत है। आपने कभी देखा है कि एक नौकर पेशा बंदा करोड़पति बन जाए? कभी भी नहीं बनता है, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी कर ले। लेकिन नौकर पेशा बंदा जो होता है, जो नौकरी करता है, जो पेमेंट लेता है, वो करोड़पति मिलियन पति कभी भी नहीं बन सकता है। करोड़पति वही लोग बनते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन ये बिजनेस के लिए दिल गुर्दे चाहिए होते हैं, मतलब दिल बड़ा रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को दिल बड़ा करना होगा, और कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो बोल्ड स्टेप होते हैं, वो आप लोगों ने उठाने होते हैं। और कुछ भी नहीं होता है, दिल से डर वगैरह निकाल के और बगैर डर के जो है ना आप बिजनेस करेंगी तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगी। कम सरमाए से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें और जीरो से जो है ना आप आगे तक लेके जाएं। यहाँ पे हमारी सारी सफाइयाँ वगैरह हो गई थी और अभी हम निकलने लगे थे। ये सही की भतीजी वो कह रही कि मैं आप लोग का सामान जो है ना स्टॉप पे लेके जाती हूँ। तो बस घर को मैंने बाय बाय कहा, और खास तौर पे अपने किचन को मैंने टाँ की, क्योंकि जो है ना किचन के साथ मेरी बहुत लगाव है। और हम जो है निकल पड़े। और मरी में आजकल इतनी खुशकी है क्योंकि ज़ाहिर बारिश भी नहीं हो रही है और सब कुछ जो है ना सारे पत्ते वगैरह गिर गए हैं। कुछ यहाँ पहाड़ों में आग भी लग जाती है जिसकी वजह से पहाड़ पे सारा ये जो घास वगैरह ये भी सूख जाता है। तो बस हम लोग घर की तरफ निकल कर, और हमारा जो गांव का ट्रिप था बस वो इतना ही था और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ज़हीद जब गांव आते हैं तो थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। तो चलो ये हुआ कि 2 दिन हम रह गए हैं तो ज़हीद भी फ्रेश हो गया और हमारा जो है ना ट्रिप बहुत अच्छा गुजर गया और ज़हीद बीमार भी नहीं हुए, जो सबसे बड़ी बात है। और ये मस्जिद में आप लोग को अक्सर दिखाती रहती हूँ, लेकिन ये कि देखें आज ये मस्जिद नजर ही नहीं आ रही। अब मेरे ख्याल में इस पे बड़ा पैसा लगा होगा, नई टाइलें लगी हैं, लेकिन कलर थीम की सारी बात होती है कि कलर थीम ऐसी उन्होंने लगाई है कि ये मस्जिद जो है ये नजर ही नहीं आ रही। हालांकि मुझे लगता है कि इस पे पैसे बहुत ज्यादा लगे हैं, काफी अरसे से इस पे काम चल रहा था। हालांकि आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देखें ये मस्जिद दूर से नजर आती है, लेकिन अब ये मस्जिद जो है ना इसके जो कलर ऐसे लगे, कलर थीम ऐसी लगी है कि ये मस्जिद छुप सी गई है। तो हमेशा जब भी कलर थीम यूज करें वो बेस्ट से बेस्ट कलर थीम होनी चाहिए। सारी बात कलर थीम की होगी, अगर आपकी कलर थीम अच्छी होगी तो चीज खुद बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। घर से घर तक पहुंच आए हैं, वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है। उसको साफ सुथरा करके ताला लगा आई हूँ और यहाँ आके फिर हमारे काम शुरू हो गए थे। ये जिस दिन आए थे उस दिन तो वीडियो नहीं बना सकती, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। पहले मैंने पूरे घर को धोया है, मैंने किचन की क्लीनिंग की है और फ्रिज जो था वो बंद करके गई थी, फ्रिज की क्लीनिंग की है। वो तो आप लोग से शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर मैं इतनी बिजी थी कि मैं फिर शेयर ही नहीं कर पाई। मैं अगर शेयर करती तो फिर मेरा काम और लंबे हो जाते। ये छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए ली है। डाइनिंग टेबल की शीट धोई थी तो फिर मैंने कहा चलो मैं 2 मैट ये वाले हैं ये बिछा देती हूँ। और आप यकीन करें कि अगर आप इस तरह छोटी मोटी चेंजिंग करें ना तो आपके घर जो होगा ना वो एकदम फ्रेश और नीट लगना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसी चेंजिंग करती रहती हूँ। मैं लकीर की फकीर
खमीर नहीं हो कि बस एक ही चीज डाल दी तो वो सारी जिंदगी के लिए डाल ली। मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग रोज करती रहती हूँ। मैंने ये मैट वगैरह लंडे से लेके रखे हुए हैं, कभी मैट डाल देती हूँ, कभी रनर डाल लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि एकदम जो डाइनिंग टेबल की लुक होती है वो एकदम चेंज नजर आना शुरू हो जाती है। पूरा घर जो होता है वो चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाती है। तो आंखों को बहुत अच्छी लगती है ये चेंजिंग। साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी और क्लीनिंग भी कर रही थी, साथ साथ सारे काम कर रही थी। और आज मैं आप लोग को कुछ अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने लंडे से की थी और कुछ पुरानी शॉपिंग है जिसको मिक्स करके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने कमरे का मैं कवर करूंगी, बेडरूम का मैं कवर करूंगी। क्योंकि सर्दियों के लिए एक अलग सेटिंग होनी चाहिए, गर्मियों की अलग सेटिंग होनी चाहिए, तो उसकी सेटिंग करूंगी और आप लोगों के साथ वो सेटिंग शेयर करूंगी। इसमें मैंने ये कुछ रनर पुराने रखे हुए हैं, वो मैट भी पुराने हैं और हो सकता है कि या वो मैट डालूं या हो भी सकता है कोई नया मैट बना लूं जो इस बेडशीट के साथ हो। और ये एक कंफर्टर कवर है और दो जो इसके साथ मेरे जो है ना तकिए, जो कंफर्टर कवर है ना उसके साथ दो मैचिंग तकिए और दो जो तकिए वो मेरे बेडशीट के साथ है। ये कंफर्टर कवर और बेडशीट मैंने पिछली सर्दियों में यूज की थी, लेकिन ये मैंने सर्दियों के लिए रख दी थी कि मैंने कहा चलो सर्दियों में ये वाली यूज करूंगी। अभी आप लोगों को पर्दे दिखाती हूँ। ये एक मैं ऑफ व्हाइट पर्दा लेके आई हूँ जो दरमियान वाला दरवाजा उस पर लगाऊंगी और खिड़की के लिए मैं ये वाले पर्दे लेके आई हूँ। ये मैं लंडे से लेके आई हूँ। ये जो दो ऊपर जो पर्दे हैं ना, ये आप लोग राजा बाजार जाए ना तो जो मेन सड़क है ना, जो बाड़ा बाजार वाली साइड पे सड़क जाती है, तो वहाँ भी ये वाले पर्दे लगे हुए थे। 500 के लगे हुए थे, तो मैंने दो पर्दे लिए थे। और एक जो ऑफ व्हाइट पर्दा है ये अपने मोहल्ले की एक शॉप है लंडे के, वहां से लिया था। ये भी 500 का लिया था। तो ये 1500 में से मेरे जो है ना 3 पर्दे बन गए और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत बेडरूम का मैं कवर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने तो इस वीडियो में शेयर करना था, लेकिन ये कि जब मैं वापस आई थकावट इतनी हो गई थी, फिर घर के इतने काम इकट्ठे हो गए थे और जब मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है ना बेडरूम का मैं कवर करती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत जबरदस्त खूबसूरत और सस्ती डेकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अपने घर को सस्ते में डेकोरेट कर सके। यहाँ पे मेरे सारे काम खत्म हो गए, कपड़े भी मेरे धुल गए। वो जो दो पर्दे लंडे से लेके आई थी ये धो ही नहीं थे, तो आज मैंने इसको मशीन में डाल के इनको भी धो लिए और ये धुल के इतने खूबसूरत और निखरे हुए निकल आए हैं कि एकदम इसकी लुक चेंज हो गई थी। सारे काम जब कंप्लीट हो गए, आज मैंने एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है और उसने एक ऑर्डर दिया था, छोटा सा ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन ये कि कब का दिया हुआ था, उसे बहुत वेट किया। उसके लिए माजरत ख्वाऊं क्योंकि उसे मैं बस वही कहती रही आज दूंगी, कल दूंगी, इस मंडे को दूंगी, उस मंडे को दूंगी, लेकिन मेरी सेहत इतनी खराब थी कि इजाजत ही मुझे नहीं दे रही थी स्टिचिंग की। आप चीजें मैंने बना ली थी, फिर उसके बावजूद भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ना मतलब मैं स्टिचिंग करूं। ये जो कई लोगों ने मुझे ब्रेड बास्केट का कहा है कि आप आइडिया शेयर करें, तो ये 8 बाई 8 का अंदर वाला डब्बा है और ये चारों साइडों पे जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं 3-3 इंच की इनकी चौड़ाई है और जो है ना इन साइडों पे यहाँ पे मैं लुप्स लगा लेती हूँ और साथ ही पाइपिंग कर देती हूँ और जो बहुत ईजी और मतलब आसान ये बन जाता है। तो आज फिर मैंने उस सिस्टर की जो है ना उसके ऑर्डर को कंप्लीट किया और उसके लिए जो है ना ये ब्रेड बास्केट बनाई है और एक उसका फ्रिज का कवर था, ओवन का कवर था और ये चीजें आज मैंने उसके लिए तैयार की हैं और इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी उसको मिल भी जाएंगी। इस तरह अभी मैंने दोबारा से अपने काम का आगाज कर लिया है। बस आप लोग मेरी दुआ करें कि मुझे जो है ना अल्लाह सेहत दे और काम करने की जो है ना मुझे अल्लाह ताकत दे और मुझे कोई बहुत अच्छी सी कोई ऐसी वर्कर मिल जाए जो मेरे साथ बैठ के काम करे। बंदे बहुत मिल रहे हैं सिलाई की, ये नहीं कि बंदे नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि घर में दो और घर में मैं जो है ना कैसे उनको सिलाई दूं, क्योंकि ये जो हैंडमेड की चीजें होती हैं ये साथ बैठ के देखना पड़ता है कि वो अगला बंदा कैसे बना रहा है, क्योंकि एक एक चीज को देख के बनाना पड़ता है। इसमें सारी चीज तो इसमें नीटनेस ही होती है, अगर नीटनेस ना आए तो फिर ये तो सारी गई चीजें बेकार होगी। और मैं किसी को कपड़ा दे दूं और वो नीट ना सिलाई करे तो फिर वो क्या होगा। मैं कहती हूँ मुझे कुछ ऐसी वर्कर मिल जाए जो मेरे घर में बैठ के काम करे। अभी मैं प्रॉपर इश्तिहार दूंगी और 1-2 लड़कियां ढूंढूंगी, क्योंकि जो है ना मेरी बहुत सी ऐसी सिस्टर है जिन्होंने मुझे इंस्टा पे ऑर्डर दिए थे, अब तो वो बेचारी चुप्पी कर गई
हैं, उन्होंने बोलना ही उन्हें छोड़ दिया है। एक दो को तो मैंने रिप्लाई किया है कि जो है ना आपका ऑर्डर मैं शुरू करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वेट कर कर करके ना पीछे ही हट गई है। वो क्या समझ गई है सिस्टर बना के तो देती नहीं है, वैसे ही हमें गोली दे रही है। उनको तो ऐसे ही लगा कि बस मैं उनको गोली दे रही हूँ। तो ब्रेड बास्केट जो है ना मैंने फिर बनाई और इसकी जो है ना फिर मैंने साइडों पे पाइपिंग की, और बहुत आसान और इजी बनती है ये वाली जो ब्रेड बास्केट है। आप लोग भी बना सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। जो बहनों को मेरी स्टिचिंग आती है, मेरी एक सिस्टर है उसके साथ मेरा राब्ता, वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाती है, मुझे वो पिक भेजती है कि मैंने सिस्टर ये बनाए हैं, मैंने सिस्टर ये बनाए, और अच्छी उसकी स्टिचिंग है। अगर वो जो है ना यहाँ पे नजदीक होती तो क्या पता लगता है, उसे मैं अपने साथ ही रख लेती, लेकिन बैड लक है कि वो कराची में रहती है और मैं यहाँ पिंडी में रहती हूँ। बहुत सी ऐसी सिस्टर है जिनको सिलाई आती है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया है। बहुत सी ऐसी सिस्टर है जिनको क्रोशिया आता है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया है, वो भी बेचारी चुप कर गई है कि दोबारा मैंने उनके साथ राब्ता ही नहीं किया। ना राब्ता ना करने की वजह ये है कि अभी जो काम है वो प्रॉपर मेरा ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है कि जो है ना कुछ ऐसा हो। अगर क्रोशिया की मुझे कुछ, एक बच्ची थी उसने मुझे कहा था कि मेरी मम्मा फ्लावर बनाती हैं तो आप उनसे बनवा लें, उनके फ्लावर भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन वो फिर वही TCS करना और सारा कुछ करना, तो मेरा जो बिजनेस है वो भी इतना आगे नहीं गया कि मैं ये चीज अफोर्ड कर सकूं। सारी बात अफोर्डिंग की है कि मैं अफोर्ड कौन सी चीज कर सकती हूँ, कौन सी नहीं कर सकती। आप लोग मेरी दुआ करें कि मेरा बिजनेस बहुत आगे तक जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना ऑनलाइन भी लोगों से काम करवाऊंगी। अभी मैं रील बनाने लगी थी इंस्टा के लिए, और बिजनेस में ये मेन चीज होती है रील, और इसकी जो तस्वीरें वगैरह लेनी होती है वो इस तरीके से लें कि वो जो है ना एक हर चीज प्रॉपर नजर आए, और कलर थीम पीछे ऐसे यूज करें कि वो जो आपकी हैंडमेड की चीज है ना उसके साथ मैच हो रही है। तो उसके लिए फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे एक रेड मैट डाल के और इसकी तस्वीरें भी ली ताकि मैं इंस्टा पे डाल सकूं और मुझे ऑर्डर आ सके। ये बिजनेस के कुछ असूल होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरी सिस्टर का जो ऑर्डर है वो तैयार हो गया है। फ्रिज कवर है, एक ओवन कवर है, 2 उसके ग्लव है, और ये जो ना एक ब्रेड बास्केट है। और जो ग्लव है ये मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। जैसे कि मैंने कहा हुआ है 6 महीने तक गिफ्ट का जो है ना वो चल रहा है, ऑफर चल रही है कि इस 6 महीने के अंदर अंदर जो बंदा भी मुझसे ऑर्डर करवाएगा उसको मैं एक अपनी तरफ से गिफ्ट जरूर दूंगी। और गिफ्ट मेरी अपनी मर्जी का होगा, या तो जो चीजें बनी हुई हैं उसी में से मैं गिफ्ट कर दूंगी एक चीज, या फिर मैं अलग सी एक कोई बना के उसमें रख के वो उसको गिफ्ट कर दूंगी। जब मैं देखती हूँ कि ऐसी कुछ चीज है और छोटा ऑर्डर है और अगला बंदा जो है ना इतने प्यार से ऑर्डर कर रहा है, तो फिर उसी में से कोई एक चीज को गिफ्ट कर देती हूँ। तो यही मेरी आज की वीडियो है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत से मैं कवर के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।